श्री हरि राधे राधे कृष्णा। क्या सुनाऊं लाला, कोई भाव नहीं तुम्हारी मैया के पास। पर कन्हैया, तुम्हारे भक्त भुलू वक्ताओं संतों के मुखार बिंद से जो कुछ भी सुना है उसी को कुछ सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। पर सुनो लाला, कोई त्रुटि हो तो तुम स्वतः ही ठीक करके सुन लेना। अच्छा कन्हैया, तो सुनो। आज भगवान ग्वालों संग जब बछड़ा चराने दूर जंगल में सुरूर जंगल में गए हैं। अब भूख लगी तो सब एक जगह विराज गए, चारों ओर गोला बनाकर। तो ठाकुर जी सभी सखान से पूछने लगे, तुम क्या लाए हो? तो सब सखा बता रहे हैं, अरे लाला ये देख, मैं तो लड्डू लाया हूँ। दूसरा बोला, अरे लाला ये देख, मैं बाजरे की रोटी के ऊपर माखन और गुड़ रख के लाया हूँ। तो सभी सखा अपना अपना भोग पवाने लगे ठाकुर जी को। तो दूर बैठा मधुमंगल से ठाकुर जी पूछ बैठे, अरे छोरे मधुमंगल, तू क्या लाया है? यहाँ दे, मोको भी पाना है। तो मधुमंगल अपना पात्र छुपाने लगा। क्या लेके आए हो? मधुमंगल छुपाने लगा। नहीं नहीं प्रभु, कछु ना लाला, मैं तो सूखी रोटी लेके आया हूँ। कछु तो है। तभी श्री धामा बोला, लाला छुपा रहा है, मटकी में खीर लेके आया होगा, तो को ना देनो पड़ो, जा कारण छुपा रहा है तुमसे। ठाकुर जी बोले, छोरे मुझे क्यों नहीं दे रहा है, बता, ला दे मुझे, इतनो दे, मुझे भी पाना है। मधुमंगल का भाव दिव्य बोला, लाला हमारे घर में इतनो धन नहीं है कि हम रोज रोज नए पकवान बना पाए। 3 दिन पहले मैया को कोई छाछ दे गयो, सुबह से मैया ने खूब सारी कड़ी बना ली। 3 दिना से वही चल रही है, बासी हो गई। लाला तो को बास लगेगी, तेरो गला खट्टा हो जाएगा, तेरी आंख मीच जाएगी, जा कारण मैं तुझको छुपा रहा हूँ। लेकिन तू माने नहीं, जबरदस्ती खा जाए, इस कारण से मैं छुपा रहा हूँ। लाला तू बाकी सबके घर का बढ़िया बढ़िया पकवान पाले, मेरे घर की ये कड़ी मत खा, खट्टी है गई है, 3 दिना की बासी है। ठाकुर जी बोले, मुझे दे, आगे कर पात्र। मधुमंगल ने सोचा कहीं लाला पा न ले, भाग कर पीछे भीतर जंगल में चला गया और दूर खड़ा होकर पात्र को मुख में लगाकर पूरी कड़ी पी गया। इतने में ठाकुर जी भी पीछे भाग गए। ठाकुर जी पीछे से दौड़कर आए और हाथ पकड़कर बोले, मुझे पिला। मधुमंगल ने दूर कड़ी का पात्र फेंक दिया। बोले भगवान से बोले, तो को ना खवाऊंगो, खट्टी है। अब मधुमंगल मुख में लगाकर पी पाया तो कड़ी मुख में लग गई, गालों में लग गई। ठाकुर जी बोले, तू ना देगो तो कछु ना होगा, मोको तो मिलनो ही है। और दोनों हाथों से मधुमंगल का हाथ पकड़कर उसके मुख को चाट गए। जैसे ही ठाकुर जी चाटे, आकाश में बैठे ब्रह्मा जी बोले, राम राम राम, ये भगवान है बेचारा मधुमंगल। वो शायद उसके घर में स्नान की भी व्यवस्था न होती होगी, कितने दिनों से स्नान भी ना किया होगा, उसके मुख पर लगी कड़ी चाट गए। भगवान नहीं है ये, जरूर कोई बहरूपिया है। हम 33 करोड़ देवताओं को इसने पागल बना रखा है, ये भगवान नहीं हो सकता। ठाकुर जी तो प्रेम में प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी तो अपनी प्रेमा स्थल लीला कर रहे हैं। ये सब के समझ में आने वाली बात नहीं है। ब्रह्मा तो वो है जिसकी एक बुद्धि नहीं, 4 बुद्धि है। जब वे चतुरानन भगवान की लीला को नहीं समझ पाए तो हम तो मानव हैं। ब्रह्मा जी बोले, राम राम, ये ब्रह्मा जी हैं, बोले ये भगवान नहीं है। जब भगवान ठाकुर जी की दिव्य लीला को न समझ पाए, हम तो तुच्छ से प्राणी हैं कन्हैया, हम क्या तेरी लीला समझ पाएंगे। पर लाला जैसी भी हो, तेरी लीलाएं कथाओं में सुन के जो आनंद आता है वो कुछ में भी नहीं है प्रभु, कोई दिव्य पदार्थों में नहीं है। भले कितना ही वैभव मिले, कितना ही धन मिले, वो सुख नहीं है कन्हैया।
जब 4 घंटे तेरी कथा सुनने बैठते हैं ना लाला, वो सुख का आनंद अनुभव अलौकिक होता है। श्री हरि। बाकी की कथा कल सुनाऊंगी कन्हैया। राधे राधे। मन हरि चरणन में अटक्यो, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। तेरी मिट्टी तेरो कण कण, मेरो मुझ में कुछ ना मोहन। तेरी मिट्टी तेरो कण कण। श्री हरि।